नमस्कार, ब्रेकिंग बिहार देख रहे हैं आप। अभी हम हैं बोरिंग रोड चौराहा के पास रिपब्लिका कोचिंग सेंटर। अमन जी यहाँ के जो संचालक है हमारे साथ है। जिस प्रकार से शिक्षा विभाग के अपर सचिव के पाठक के द्वारा एक आदेश जारी किया गया है कोचिंग संचालकों को लेकर के कि सरकारी शिक्षक नहीं जाते हैं स्कूल में पढ़ाने के लिए, बच्चों की संख्या कम रहती है स्कूलों में। इस कारण से 9 से लेकर के 4 बजे तक जो प्राइवेट कोचिंग संचालक हैं उनको अपना कोचिंग बंद रखना है। इस आदेश से प्राइवेट शिक्षकों को क्या दिक्कत आ रही है? जब ये बीपीएससी की तैयारी करा रहे हैं इनको क्यों इस पर बंदिश लगाया गया? इन्हीं विषयों को जानने का प्रयास करेंगे। क्या कुछ दिक्कत आ रही है सर इस आदेश के बाद से? देखिए, सबसे पहले आपका धन्यवाद। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी फरमान जारी हुआ है के पाठक सर के द्वारा, तो मैं ये बात बोलना चाहूँगा, या तो ये नींद में फरमान जारी किए हैं या तो ये नशा में फरमान जारी किए हैं। क्योंकि जितने अच्छे ये हैं, एक पढ़ा लिखा इंसान जो कि IAS ऑफिसर हो, वो इस तरह का फरमान बिल्कुल बनेगा। वो इस तरह का फरमान नहीं ला सकते हैं कि इसमें UPSC BPSC बाकायदा उन्होंने नोट दिया है, उन्होंने लिखा है कि UPSC BPSC संस्था भी जो है 9 से 4 तक बंद रहेगी। अब मैं ये सवाल, लेकिन सर एक चीज है के पाठक की जो अभी तक की जो छवि रही है, ना किसी से दबते हैं ना किसी की सुनते हैं, जो सही रहता है वही करते हैं। आप अभी कुछ दिनों पहले का देख सकते हैं, शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर से जो तनातनी हुई, वसूलों के साथ के पाठक समझौता नहीं करते हैं। वैसे में इस तरह का फरमान समझ से परे। देखिए, अब हो सकता है कि उनके पीछे कोई और हो, वो सिर्फ एक फेस हो, मोहरा हो, ये भी तो हो सकती है बात ना। क्या मतलब हो सकता है कि देखिए, ये समझना पड़ेगा कि के पाठक सर जो है वो एक फेस है कि इन्होंने ये निकाला। लेकिन ऐसी बात तो नहीं कि सरकार में जो अपने मंत्री हैं या जो CM महोदय हैं या डिप्टी CM है, उनको इस बात की खबर नहीं होगी। नहीं, मुख्यमंत्री जी के अलावा किसी को सुनते भी नहीं। देखिए, ये बात कोई प्रमाणिक रूप से कह नहीं सकता है, हमें जहाँ तक लगता है। और अगर सुनते नहीं हैं तो फिर ये भी सही नहीं बात है। क्योंकि आप लोग क्या चाहते हैं सर? देखिए, हम लोग ये चाहते हैं कि सबसे पहली बात कि आप जो नियम बनाए हैं, ये नियम आप 2 रीजन से बनाए हैं। पहला नियम ये है कि इस नियम के कारण आप चाहते हैं कि स्कूल में बच्चे आपके आएँ, बच्चों की संख्या उपस्थिति बढ़े। और सेकंड बात, आप चाहते हैं कि जो टीचर हमारे पास 9, 10, 11, 12 के, वो बाहर अपना कोचिंग नहीं खोलें। मैं उनसे 2 बात कहना चाहता हूँ। पहला बात ये कि अगर चाहते हैं कि बच्चा स्कूल में आए तो क्वालिटी आपको बढ़िया करना पड़ेगा, ना कि ये नियम लेके कि पूरा कोचिंग संस्थान बंद हो जाएगा। मैं एक सवाल करता हूँ आपसे, दर्शकों से भी, कि अगर मेरी कोई गलती है, ठीक है, मान लेता हूँ मैं XYZ समाज से आता हूँ, तो मेरी कोई गलती है तो उससे गलती की सजा मुझे मिलेगी ना, या मेरे पूरे समाज को मिलेगी? नहीं, आपको मिलेगी, सिर्फ हमें मिलेगी। तो अगर जो टीचर टाइम से नहीं जाते हैं, सजा उनको मिलनी चाहिए ना, कि पूरे टीचर समाज को मिलेगी। निश्चित तौर। और सबसे बड़ी बात है सर कि जो भी शिक्षक सरकारी नौकरी करते हुए प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं उनको पकड़िए, उन पर कार्रवाई कीजिए। एग्जैक्टली। देखिए, यहाँ भी मैं 2 बात करना चाहूँगा। मैं इस बात का समर्थन हूँ कि अगर जो टीचर अपना पढ़ा रहे हैं उसी टाइम में अगर पढ़ाते हैं तो दिक्कत है, उस टाइम के बाद अगर पढ़ाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ तक मुझे समझ। सर एक चीज है, जो जैसे डॉक्टर का भी रहता है, जैसे पटना का डॉक्टर लोग भी बिल्कुल कि जो वहाँ काम कर रहे हैं वो बाहर प्रैक्टिस नहीं कर सकते, ठीक है। तो वैसे में सरकारी शिक्षकों के लिए तो यह लागू होनी चाहिए, निश्चित तौर पर लागू होना चाहिए, बिल्कुल। लेकिन जो लोग सिर्फ प्राइवेट में काम कर रहे हैं, जिनका रोजी रोटी है, उन पर यह नियम क्यों? मेरी भी दिमाग में यही नहीं समझ में आ रहा ना कि उन पर ये नियम लागू क्यों। मैं एक सवाल करना चाहता हूँ कि मेरे शिक्षक जिसके पास सिर्फ पढ़ाने के अलावा, अपना संस्थान के अलावा कुछ नहीं है, ऐसे करोड़ों शिक्षक हैं बिहार में, और आपने छोटे लेवल पे काफी इन्वेस्ट किया है। आप बताएं कि इस जगह पे, बोरिंग रोड जगह पे या कहीं भी रह के, जहाँ का 1 लाख रुपए रेंट है, अब 9 से 4 बंद रहेगा कोचिंग संस्थान, जो कि प्राइम टाइम होता है काम करने का। बिजली बिल अलग से, मेंटेनेंस अलग से है। आप बताएं कि 2 घंटा, 1 घंटा सुबह और 2 घंटा शाम में मेरा खर्च भी निकलेगा, तो मैं क्या करूंगा? फिर तो आपको प्लान करना पड़ेगा। और बताइए, जब शिक्षक प्लान कर जाएगा तो तत्कालिक दिक्कत हमें हो सकती है कि मैं प्लान करेंगे तो फिर शिक्षा की क्या होगी? बिल्कुल, फिर बच्चे लोग क्या करेंगे भविष्य की? अगर इतनी ही चिंता है शिक्षक को, ऐसा नहीं हो। आप लोग का इतना बड़ा यूनियन है, पटना में हजारों की संख्या में कोचिंग संस्थान है, बिल्कुल। आप लोगों ने अपनी बात के पाठक जी से या मुख्यमंत्री के स्तर पर पहुंचाने का प्रयास किया? बिल्कुल, हम लोग कंटिन्यू 3 दिन से प्रयास कर रहे हैं। हम लोग 5-6 टीचर मिलके अपने जो शिक्षा मंत्री सर हैं उनके पास हम लोगों ने कॉल किया। सबसे पहले कॉल जब किया उनका पर्सनल नंबर पे, शायद उनका PA या खुद वो पिक किए थे, उन्होंने 2 मिनट तक मेरी बातों को सुना। उन्होंने सुना कि आप अपने बारे में बताएं, आप कौन हैं। हम लोगों ने बोला कि हम लोग मिलना चाहते हैं, हम लोग इस संस्थान से हैं, आपके पास आके सर मिलना चाहते हैं, हम लोग का दिल्ली में भी कोचिंग चलता है, तो ठीक है। जैसे ही हम लोग फरमान का जिक्र किए
कि के सर का द्वारा फरमान आया है कि 9 से 4 कोचिंग बंद रहेगा, उन्होंने फ़ोन कट कर दिया। के पाठक से मिलने का प्रयास किया आप लोग? के पाठक से हम लोग मिलने का एक बार प्रयास किए, लेकिन उनका जो गार्ड लोग हैं वो मिलने नहीं दिए हम लोगों को। गार्ड मिलने नहीं दिए। मुख्यमंत्री जी से हम लोग प्रयास नहीं किए हैं। अगला जो हम लोग का कदम है वो मुख्यमंत्री के पास आवेदन और डिप्टी सीएम के पास आवेदन, हाँ बिल्कुल मिलने की कोशिश करेंगे। और अगर वहाँ से कुछ पॉजिटिव हम लोग को समझ में आता है कि वो हमारे साथ है, तब तो ठीक है सर। नहीं, आपने देखा जिस प्रकार से शिक्षकों को लेकर के राज्यकर्मी की जो बात आ रही थी दर्जा देने का, मुख्यमंत्री जी ने कहा महागठबंधन की जो बैठक थी कि इसको हम पर छोड़ दीजिए। इसी तरह से सक्षम अधिकारी तक हो सकता है कि के पाठक जो आदेश दिए हैं इसमें कहीं कोई प्रकार का कोई किंतु परंतु हो। वैसे में एक बार मिलकर आप लोग को स्थिति बिल्कुल हम लोग मिलकर ही स्पष्ट करना चाहेंगे। उम्मीद करते हैं कि सरकार इसमें सहयोग करेगी, क्योंकि ये किसी भी एंगल सही नहीं है। बच्चे सिर्फ मेरे घर में नहीं है सर, बच्चे आपके घर में, सबके घर में। और मैं सक्षम अगर हूँ, मैं शिक्षक हूँ, तो मैं सक्षम हूँ कि अपने बच्चे को पढ़ा सकता हूँ एक लेवल तक। लेकिन बिहार में ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम है। ठीक है, तो ये फरमान सही नहीं है। हम लोग प्रयास करेंगे कि पहले डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री के पास जाएं, मिलके बात करें। अगर सही आता है तब तो ठीक है, अगर पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आता तो हम लोग कोर्ट का दरवाजा फिर खटखटाएंगे। धन्यवाद सर। तो निश्चित तौर पर इस आदेश से शिक्षकों में काफ़ी रोष है, और सही बात भी है कि अगर आप 9 से 4 तक बंद करते हैं तो फिर शिक्षकों का रोजी रोटी कैसे चलेगा। और सभी लोग जानते हैं कि प्राइवेट शिक्षा के भरोसे ही बिहार की शिक्षा व्यवस्था चल रही है। सरकारी स्कूलों की आपको इसको पहले भी हमने तस्वीरें दिखाई थी, सरकारी स्कूलों में क्या कुछ हो रहा है। हालांकि के पाठक का यह कदम सराहनीय है कि सरकारी स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति बढ़े, लेकिन निश्चित तौर पर कोचिंग संचालक, वैसे कोचिंग संचालक जो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पढ़ाने का काम करते हैं, प्राइवेट में काम कर रहे हैं, कहीं कोई सरकारी में नहीं कर रहे हैं, उन पर एक बार फिर से ध्यान देने की जरूरत है। मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री से भी टीचर जो है वो मिलने का प्रयास करेंगे। अगर इनकी बातें नहीं सुनी गई तो बाध्य होकर इन्हें फिर कोर्ट की शरण में जाना पड़ेगा। वैसे में आगे क्या होगा देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल आप बने रहे ब्रेकिंग बैक्स।